सुबह से ये सिलसिला देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के MPAs, जो मेरे भाई मेरी बहन इस तरफ मौजूद हैं, जो तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम कराची पे या सिंध में नहीं, जापान पे या फिर UK में रहते हैं। अल्लाह करे जो बातें इस तरफ से कही गई है उसके अंदर सच्चाई हो। मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एक शेर के साथ कि टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं, टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं, ज़िल्ले इलाही का करम देख रहे हैं। और ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, तुम देख ना पाओगे जो हम देख रहे हैं। बजट का दौरा है। पिछले साल एक अच्छा माहौल, यकीनन चीफ मिनिस्टर साहब ने भी खड़े होकर ये बात कही कि बनिस्बत 2018 से 23 की असम्बली पे जो शोर शराबे इस असम्बली में होते रहे अपोजिशन की जमातों की जानिब से, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को फेस नहीं करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। मैं कंप्लीट कर लूँ, नहीं करना पड़ा। और हम बड़े खामोशी से सुनते रहे आपकी बातों को, उम्मीदें आपसे वाबस्ता की कि अब जाके कराची का कोई मसला हल होगा। मेरी बहन अभी बैठी थी, शायद नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो निश्तर चुबो के यहाँ से लोग जा रहे हैं कोई बैठ नहीं रहा है। सुनने की जसारत और हिम्मत भी रखें और अपनी सीटों पे बैठें। देखें, हमने ताना भी सहा, यहाँ पर मीडिया पर्सन्स ने भी बात की कि MQM पाकिस्तान के नुमाइंदे कहीं ना कहीं फ्रेंडली अपोजिशन कर रहे हैं। खुदा की कसम हम फ्रेंडली अपोजिशन नहीं कर रहे थे। हमने उम्मीदें वाबस्ता की थी कि शायद आपको अकल आ गई होगी कि कराची करने वाली MQM पाकिस्तान कराची की बात इसलिए करती है कि कराची से वाबस्ता पूरा पाकिस्तान है, कराची से वाबस्ता पूरा पाकिस्तान है। ये वो कराची है जहाँ से 70% रेवेन्यू लेकर पूरा पाकिस्तान पलता है, फिर पूरा सिंध 97% पे पलता है। यानी ये कराची जो है वो पाकिस्तान का भी दिल है और सिंध का भी दिल है। हम ये समझ बैठे थे कि शायद आपको बात समझ आ गई होगी, आप कराची की तरफ तवज्जो देंगे। लेकिन जब मैं ये बजट बुक देखता हूँ, हमें पिछले साल ये उम्मीद थी कि अगले साल कोई बात बन जाएगी, लेकिन 2025 से 26 के बजट बुक के अंदर कराची शहर के लिए जो मेरी बहन बात कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा हल्का इंतखाब औरंगी टाउन है, PS 121। इस बजट बुक के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है। औरंगी टाउन वो हल्का जहां पर 40 से 45 लाख लोगों की आबादी है। वहां पर मैं शुक्रिया अदा करता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का कि जनाब अली, आपने इस बुक के अंदर औरंगी टाउन वालों को, कराची वालों को पानी से महरूम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर से महरूम किया, वहाँ के लोगों को तालीम से दूर किया, सेहत से दूर किया। मुतवातर हम मुलाकात करते रहे हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से। औरंगी टाउन के अंदर न्यू कतर नाम से 100 बेडेड एक हॉस्पिटल है, उसको दोबारा अंडर रिविजन पे डाल दिया गया। औरंगी टाउन के अंदर कतर अस्पताल मौजूद है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को कवर करता है। हमने बारहा कहा वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर बना दिया जाए, आपको रहम नहीं आया। आप बात करते हैं कराची के अंदर आपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं या फिर ADB बुक के अंदर रखा है। हमने एजुकेशन मिनिस्टर से बारहा बात की कि औरंगी टाउन के लिए या फिर कराची के लिए, मेरा हल्का है, मैं इसलिए बार बार औरंगी का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। लोग वेट कर रहे हैं कि मैं औरंगी के लिए क्या बात करता हूँ। आपने नहीं सुना। हमने बात की स्पोर्ट मिनिस्टर साहब से, बहुत मोतबर है मेरे लिए कि कोई मॉडर्न स्टेडियम बना दिया जाए। लेटर लिखे मुतवातर, ये 10 लेटर मौजूद हैं, आपने नहीं सुना। फिर हम बात करते हैं औरंगी टाउन में कलहीरा पंपिंग स्टेशन है जो 2017 के अंदर ADB बुक के अंदर आती है आपकी मेहरबानियों से, और उसको आज तक उसके अंदर कोई काम नहीं हुआ। लिखा जाता है कि 20% काम मुकम्मल हो गया, एक ईंट भी नहीं हिली अलहीरा पंपिंग स्टेशन से। आपने पानी से महरूम किया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर से महरूम किया, आपने तालीमी इदारों से महरूम किया, आपने सेहत के मराकज़ से महरूम किया। आप बात करते हैं कि आपने कराची के शहरियों को तरक्कियात की तरफ वाबस्ता किया है। आप कराची वालों के लिए सोचते हैं, अरे भाई कराची इसलिए करते हैं कि कराची से वाबस्ता पूरा सिंध नहीं पूरा पाकिस्तान है।
आप बात करते उस मर्द कलंदर की, सैयद मुस्तफ़ा कमाल की। अरे उसी मर्द कलंदर के दौर में ये कराची शहर दुनिया के बेहतरीन 4 शहरों में शुमार किया गया था। अरे उस मर्द कलंदर के दौर में ये कराची शहर का मेयर दुनिया के 2 बेहतरीन मेयर्स में शुमार किया गया था। आज यही कराची शहर है, आज यही कराची शहर है कि आपके मेयर कराची, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जाहिर सी बात है कदगन है, हमने आपस में एक कोऑर्डिनेशन कायम किया है तो उसके ऊपर हमें कायम रहना चाहिए। लेकिन आज यही कराची शहर दुनिया के बदतरीन 4 शहरों में शुमार किया जा रहा है। शर्मिंदगी का बाइस है या नहीं है, मुझे ये बताएं, शर्मिंदगी का बाइस है या नहीं है? पानी से तरसता हुआ औरंगी टाउन कराची शहर के अंदर वो टाउन है जहां पर सबसे ज्यादा आबादी वहां पर रहने वाले लोग हैं, और उसके बाद वहां पर हब डैम मौजूद है। इसके बावजूद एक एक कतरा पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं अपने औरंगी टाउन के लोगों से मुखातिब होते हुए उनको बताना चाहता हूं, औरंगी वालों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का लेटर था जो वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को दिया था, उनके जूते के नोक पे रख दिया उन्होंने। औरंगी टाउन वालों, औरंगी टाउन के नौजवानों, ये लेटर स्पोर्ट मिनिस्टर को लिखा था, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हुई थी कि आपको मॉडर्न स्टेडियम बना के दिया जाएगा, ये भी जूते के नोक पे। औरंगी टाउन वालों, ये आपके लिए पंपिंग स्टेशन को एग्जम्प्ट करने के लिए वाटर बोर्ड को लिखा गया, यहाँ पर वजीर बल्दियात को लिखा गया लेटर था ताकि लाइट ना जाए और पानी मुतवातर मिले, ये भी उनके जूते के नोक पे। औरंगी टाउन वालों, तूरी बंगश वालों, ये 50 बिस्तर अस्पताल के लिए हेल्थ मिनिस्टर को लिखा गया लेटर है कि हाँ, मेरे हल्के में औरंगी टाउन में एक पख्तून आबादी बस्ती है, वहां पर मसाइल ज्यादा है हेल्थ के, रिक्वेस्ट की गई थी कि 50 बिस्तर अस्पताल बना दिया जाए। ये तो जूते के नोक पे भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं होगा इन्होंने। ये तमाम लेटर्स लिख के गए हैं प्री बजट सेशन के अंदर। मुराद अली शाह साहब इसी चेयर में बैठ कर कह कर गए हैं कि तमाम एमपीएस को एक नजर से देखा जाएगा ताकि वो चाहे वो हुकूमती बेंच पे हो, चाहे वो ऑपोजिशन के बेंच पर मौजूद हो, लेकिन झूठ झूठ झूठ, सरासर झूठ। औरंगी टाउन वालों, कराची वालों, आपका कोई हल नहीं है। इस बजट बुक में आपकी कोई जगह नहीं है, इस बजट बुक में आपकी कोई जगह नहीं है, ना कल थी ना आज है। पिछले 17 सालों से मुतवातर हुकूमत कर रहे हैं, आप तनकीद सुनने की हिम्मत नहीं रखते, आप तनकीद सुनने की जसारत नहीं रखते, किससे बात करें? हम तो ये समझते हैं कि अगर हम तनकीद करते हैं तो आपके लिए भले के लिए करते हैं। आज कराची शहर क्या, पूरे सिंध के अंदर आपका लोकल बॉडीज का निजाम मौजूद है। आइए इन तनकीद करने वालों की सियासत को खत्म कर दीजिए, एमक्यूएम पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दीजिए। बल्दियात आपके पास, लोकल बॉडीज का निजाम आपके पास, मेयर कराची आपके पास, एक एक शहर का मेयर आपके पास, 17 सालों से मुतवातर सिंध की हुकूमत आपके पास। इसके बावजूद आप तनकीद सुनने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, तनकीद नहीं सुन सकते। शर्मिंदगी होनी चाहिए आपको। ये तो रही बात बजट की, जिससे नाउम्मीद है कराची शहर इस बजट को रिजेक्ट करता है। मेरा हल्का औरंगी टाउन, एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक बड़ा, एक एक खातून इस बजट को रिजेक्ट करता है। देखें, बजट बनाया जाता है गरीबों के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए। बजट अमीरों के लिए नहीं होता, उनके बाद दौलत के अंबार पहले से ही मौजूद है, उनको फैसिलिटेट किया जाता है। इस बजट के अंदर मेरी बहन, मेरे भाई, बताएं क्या फैसिलिटेट किया आपने, क्या फैसिलिटेट किया? 50 लाख की आबादी में आप एक ट्रॉमा सेंटर नहीं दे सके। 50 लाख की आबादी में आज भी 60% इलाके ऐसे मौजूद है जहां पर पानी का बुनियादी निजाम ही मौजूद नहीं है। आप बात करते हैं कि कराची के लोगों को आपने संवारा है, फिर बात करते हैं आप वफाकी हुकूमत पे आप मौजूद है। अरे भाई, वफाकी हुकूमत में क्या कर रहे हैं हम बैठ के? 18वीं तरमीम का खात्मा कर दीजिए, फिर देखें वफाक के साथ हम क्या करते हैं, कराची के तामीर और तरक्की के लिए क्या करते हैं। 18वीं तरमीम या तो आपको इल्म में नहीं है या तो आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ लें 18वीं तरमीम में क्या लिखा हुआ है। फिर आप शायद मेरे लीडर के बारे में बात ना करें, मेरे रहनुमाओं के बारे में बात ना करें, 18वीं तरमीम पढ़ ले तो। और उसके बाद मेरे भाइयों ने यहाँ पर वाइंड अप कर लीजिए। एंथोनी साहब, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ, अभी शुरू किया है, वाइंड अप कर लीजिए। अभी शुरू किया आपने ऐसे ही। सर क्या कर रहे हैं? देखें, मेरे भाइयों ने कुछ पुराने जख्म खुरेद दिए, मैं नजर नहीं आ रहे कुछ, कोई भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह समझता हूँ कि हमें ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम पे ही पानी हराम होगा। अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे ये डर है इस सदी में ना कोई अब्दुल सत्तार ईदी होगा, ना कोई अब्दुल कदीर खान होगा।